हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा था। ठीक है ना। आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, ठीक है ना, उसके पहले जस्ट पहले वाले पेज पे, ठीक है, वहां पर एक फॉर्मेट दिया गया है आपको जोड़ने और घटाने के नियम एक दृष्टि में। ठीक है ना। यहाँ पर आपको रोकड़ बही के अनुसार और पासबुक के अनुसार दोनों के हिसाब से कौन सी चीज कहाँ प्लस होगी, कौन सी चीज कहाँ माइनस होगी, ये चीज दे रखी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। डेट देखिए, डेट कब की दी है? 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016। पर्टिकुलर ये आपका फॉर्मेट बनेगा। सिर्फ ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट, डेट बुक पे क्वेश्चन में दे रखी होगी, पर्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम। मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया है कि यहाँ पर हमेशा प्लस और माइनस ही करना है, इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना रहता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, 31 दिसंबर 2016 को किशोर की रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में 8,000 रुपए का डेबिट से। सबसे पहले चलो ये छोड़ते, ऊपर वाली हेडिंग पढ़ते हैं। रोकड़ बही के सामान्य शेष के आधार पर पासबुक का शेष ज्ञात करना है। ठीक है ना। रोकड़ बही के सामान्य शेष के हिसाब से हमें क्या निकालना है? पासबुक का शेष ज्ञात करना है। रोकड़ बुक मतलब कैश बुक के हिसाब से। ठीक है ना। तो बैलेंस जो दिया गया है वो किसका दिया है? हमें बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना। तो हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2016 को किशोर की रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में 8,000 रुपए डेबिट शेष था। उसे पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर पाएगा। ठीक है ना। इंग्लिश में, ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश बुक ऑफ किशोर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8,000। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग कैश बुक विद पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस वर ट्रेस्ड। अब क्या हुआ है इनके बीच में? किशोर रहेगा, इसने अपनी कैश बुक बताई। ठीक है ना। कैश बुक का बैलेंस कितना था? 8,000 रुपए। उसके बाद में इसने क्या बताया, अपनी पासबुक जब चेक करी तो दोनों में कौन कौन से डिफरेंट आए हैं? ये 4 डिफरेंट हमें दिए गए। ठीक है। अब वो चारों डिफरेंट को हमें क्या करना है? यहाँ पर सही करना और दोनों का बैलेंस बराबर करना है। पहला दिया है, अ चेक ऑफ 5,000 इशू टू रमन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड पेमेंट्स ऑफ फॉर। चलो सबसे पहले तो हम बैलेंस लिखते हैं। डेबिट बैलेंस दिया है, यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट भी। ठीक है ना। क्योंकि डेबिट लिखोगे तो अमाउंट कहाँ आएगा? यहाँ, और क्रेडिट लिखोगे तो अमाउंट कहाँ चले जाएगा? माइनस में। ठीक है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्वेश्चन के हेडिंग में भी दे रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा है डेबिट। ठीक है ना। 8,000। फर्स्ट पॉइंट दिया है, एक 5,000 रुपए का चेक रमन को दिया गया था। ठीक है ना। 5,000 रुपए का चेक हमने किसको दिया? रमन को दिया। बैंक में अभी तक भुगतान के लिए नहीं ले जाया गया। मैंने किसी को 5,000 रुपए का चेक दे दिया, उससे अभी क्या करा गया? उसने
उसने बैंक में ही नहीं लगाया, ठीक है ना, तो उसके अकाउंट से पैसे कटे होंगे? नहीं कटे हो। बट मैंने क्या करा, मेरी पासबुक में लिख दिया है कि मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, लेकिन बैंक की पासबुक में अभी एंट्री नहीं हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल कैश बुक और पासबुक, ठीक है, मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए, मैंने माइनस में 5,000 रुपए डाल दिए, ठीक है, पर यहाँ पर एंट्री हुई क्या? नहीं, क्योंकि उसने अभी चेक लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक 5,000 रुपए का चेक नहीं लगाएगा, यहाँ एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ से कटेंगे क्या? दोनों जगह से नहीं कटेंगे, तो एंट्री नहीं हुई। मेरे को क्या चाहिए? दोनों जगह से माइनस 5,000 माइनस 5,000 दोनों जगह से चाहिए, बट यहाँ हुई नहीं हुई, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये माइनस में लिखे थे, इसको क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, क्योंकि पासबुक में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं कहाँ कर सकता हूँ? ओनली मेरी कैश बुक में ही प्लस और माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैंने माइनस कर दिया, अब क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और एक और चीज, मैंने अभी हाल आपको एक फॉर्मेट बोला है एग्जांपल नंबर फर्स्ट के पहले, ठीक है ना, वहां भी ये सारी चीजें लिखी, कौन सी चीज प्लस होती है, कौन सी चीज माइनस होती है, ठीक है ना। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए, हमने माइनस कर दी, जब वापस क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 3 चेक टोटलिंग 7,500 वर सेंट टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बैंक में 7,500 रुपए के 3 चेक जमा होने भेजे थे, ठीक है ना। मेरे को चेक मिले थे कहीं से, मैंने उसको क्या कराया, बैंक में 7,500 रुपए जमा होने के लिए भेज दिए, लेकिन वे अभी तक जमा नहीं हुए, ठीक। कोई पार्टी आई, मुझे पेमेंट देके गई चेक में, ठीक है ना, 3 चेक थे 7,500 रुपए के, मैंने बैंक में जमा, पर अभी भी क्या हुआ, ये लिख देता हूं मैं, फेसबुक और पासबुक। मैंने 7,500 रुपए आए, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कर दिए, प्लस कर दिए कि मेरे अकाउंट में मतलब 7,500 रुपए आ गए, लेकिन पासबुक में एंट्री हुई क्या? अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? कलेक्ट ही नहीं हुए ना, कोई एरर आ गया होगा, नेटवर्क इश्यू चल रहा होगा, या फिर बैंक में कोई वर्कर नहीं होगा, कोई ना कोई दिक्कत की वजह से वो चेक अभी पास नहीं हुएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्लस कर दिए थे, अब यहाँ तो एंट्री हुई नहीं, तो अब इसको क्या कर दूंगा मैं वापस से, माइनस 7,500 माइनस। हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी चेंजेस हमें बैंक रिकैंसिलेशन में करना है वो केस बुक में करना है। दूसरी चीज, जो आपने प्लस कर दी हो गलती से, उसे माइनस कर देंगे, और जो माइनस कर दिया उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको प्लस कर दिया था, मतलब मैंने मेरे अकाउंट में लिख दिया था, किसी ने चेक दिया, मैंने लिख दिया मेरे 7,500 रुपए, लेकिन जब बैंक में पासबुक चेक करी तो उसमें 7,500 रुपए तो आए नहीं, क्योंकि वो चेक अभी तक पास हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ। अब मैं यार नॉर्मल सी बात है, अगर केस बुक बनाता उसमें प्लस माइनस करूंगा तो वो खिचड़ पिचड़ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कहाँ किसको काटूंगा कुछ समझ में भी नहीं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बैंक रिकैंसिलेशन बना दिया, इसके अंदर जो भी प्लस माइनस है, ये माइनस को प्लस करना, माइनस को सॉरी प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस करना, तो वो इसीलिए। अब लेस क्या कर रहा है यहाँ पर, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट आपने बैंक में करे हैं बट नॉट कलेक्टेड। पहली वाली एंट्री में आपने किसी को चेक दिया था जो उसने नहीं लगाया, दूसरी वाली एंट्री में आपको चेक मिला है और आपने बैंक में भी लगा दिया, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, माइनस 7,500। यहाँ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, आपको प्लस वाला आइटम यहाँ लिखना और माइनस वाला आइटम यहाँ लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹200 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन केस बुक। बैंक ने 200 रुपए ब्याज दिया किंतु रोकड़ बही में नहीं दिखाया गया, ठीक है। फिर हम वही लेके चलते हैं केस बुक और पासबुक। अब बैंक ने क्या करा, 200 रुपए प्लस कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। बैंक ने 200 रुपए इंटरेस्ट का ब्याज ये प्लस कर दिया हमने 200 रुपए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकता हूँ मैं पासबुक में, कि बैंक के पासबुक में मैं अपने हिसाब से एंट्री कर नहीं होगा,
मैं यही करूँगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ है क्या कुछ नहीं, पैसा आया तो यहाँ भी क्या कर देता हूँ 200 रुपये प्लस। हो गया बराबर, हो गया बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर यहाँ से प्लस हुआ है तो मेरे को यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस हुआ है तो यहाँ भी माइनस करेगा। बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। बट इधर का इधर हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 8 इंटरेस्ट रिसीव्ड है या फिर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड बाय बैंक, ठीक है। कितना आएगा 200 रुपये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 100 रुपीज हैज नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक व्यय 100 रुपये अभी तक रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है। अब अभी हाल तो बैंक ने हमें 200 रुपये दिए थे। अब बैंक ने क्या कर लिया है, माइनस 100 रुपये, ठीक है ना। बैंक ने 100 रुपये काट लिए, किसके, बैंक चार्जेस के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेस बैंक चार्जेस। अब क्यों करें, क्योंकि यहाँ से 100 रुपये कम होगा तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ भी क्या करने पड़ेंगे 100 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 100 रुपये, माइनस नहीं लगाना, सॉरी इधर आ जाएंगे 100 रुपीज, ठीक है। हो गए चारों पॉइंट। अब दोनों का टोटल करते हैं। ये हो गया। अब कम किस साइड है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में कमेगा, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 13,200 माइनस 7,600, तो 5,600। ये हो गया क्वेश्चन। अब आप सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। आपको बैलेंस दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट यहाँ दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ क्रेडिट होता तो कहाँ लिख देता, माइनस में, ठीक है। फिर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस क्यों, क्योंकि आपने चेक इश्यू को इश्यू करा बट बैंक से अभी तक पैसे नहीं कटे। दूसरा बैंक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में आपने चेक लगाया लेकिन अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो 7,000। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने पैसे दिए तो हमें मिलेंगे, लिख दिया। बैंक ने पैसे काटे, हमने भी काट दिए। इधर का टोटल लगाया 13,200, इधर का टोटल लगाया 7,600। डिफरेंट कितना आया, 5,600 रुपए। तो आंसर, अगर ये कैश बुक है तो आंसर किसमें आएगा, पासबुक में। ये डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पासबुक होती तो यहाँ कैश बुक होती, यहाँ क्रेडिट होता तो यहाँ डेबिट होता, अपोजिट चलेगा। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 5,600। यहाँ पर आपको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आप नीचे लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक तो क्वेश्चन करेंगे, सब तक आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।